नमस्ते दोस्तों, क्या दुनिया एक बड़े ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है? अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अभी-अभी यूरोप पर एक ऐसा हमला किया है जिससे पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक गलियारों में आग लग गई है। बेसेंट का दावा है कि यूरोप ने यूक्रेन को धोखा दिया है और भारत के साथ हाथ मिला लिया है। अमेरिका इस मदर ऑफ ऑल डील से इतना गुस्सा क्यों है? और क्या भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ अब हटा दिया जाएगा? अगले 2 मिनट में हम 2026 के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल थ्रिलर को डिकोड करेंगे। लाइक बटन दबाएं क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कहानी 27 जनवरी 2026 को शुरू होती है। दिल्ली में भारत और यूरोपियन यूनियन ने 20 साल के इंतजार के बाद एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि ये 2 अरब लोगों का मार्केट खोलता है। लेकिन जैसे ही ये खबर वॉशिंगटन पहुंची, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया बदल गया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक धमाकेदार इंटरव्यू में कहा कि यूरोप विरोधाभास दिखा रहा है। एक तरफ वे यूक्रेन की मदद करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ वे भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, वही भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट कुछ और है। अमेरिकी आरोप को समझना, भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप वही तेल खरीदता है। बेसेंट के शब्दों में, यूरोपियन खुद के खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यूरोप इनडायरेक्टली पुतिन के युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत का रूस से तेल खरीदना सही है? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें, मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं। अब आता है ट्रंप का हंटर। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और फिर 25% और पेनल टैरिफ जोड़ दिया, कुल 50% ड्यूटी। अमेरिका चाहता था कि यूरोप भी भारत पर इसी तरह के सख्त प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूरोप ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वे भारत का बड़ा मार्केट चाहते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी ने दावोस 2026 में ट्रंप की नीतियों को ब्रेक डाउन बताया, जिसका मतलब है ग्लोबल ऑर्डर का टूटना। दुनिया अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। भारत ईयू डील के मुख्य बिंदु देखें। 99% भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म। भारत में यूरोपीय कारों और वाइन पर ड्यूटी कम। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में 1.44 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट। हिंदी ट्रेंड सेंट्रल को सब्सक्राइब किया है? ऐसे गहरे एनालिसिस के लिए अभी बेल आइकॉन दबाएं। यूरोप कहता है कि ये उनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, वे अब अमेरिका की धुन पर नाचना नहीं चाहते। तो इसका आम भारतीय पर क्या असर होगा? नौकरियां, इंजीनियरिंग, आईटी और फार्मा सेक्टर में लाखों नई नौकरियां। कीमतें, यूरोपियन मशीनरी और टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी। यूएसए का रुख, स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि अगर भारत रूस से तेल इंपोर्ट कम करता है तो वे 25% टैरिफ हटा सकते हैं। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हो सकती है। निष्कर्ष में 2026 भारत के लिए संतुलन का साल है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है और दूसरी तरफ यूरोप के साथ नई दोस्ती। मेरी राय में भारत ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। जय हिंद।